Hello students, as you know that myself Aanchal Singh from Bethel Academy. So students, today I will teach you the second lecture of heat. Our first topic is transfer of heat. So let's introduce transfer of heat. Heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature. This is called ट्रांसफ़र ऑफ हीट. हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है, इसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहते हैं. हीट इज ट्रांसफर्ड इन 3 डिफरेंट वेज. दे आर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. हीट का ट्रांसफर 3 वे से हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. नाउ कंडक्शन. कंडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच heat is transferred in solids from the hotter end to the colder end. कंडक्शन वह प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर हॉटर से कोल्डर की तरफ होता है सॉलिड में. एक्टिविटी: टेक एन आयरन और एल्युमिनियम रॉड और स्ट्रिप. फिक्स अ फ्यू वैक्स पीसेस ऑन एट इक्वल डिस्टेंस. Clamp the rod to a stand. Heat the other end of the rod. The wax pieces begin to melt and fall down from the heated end. This shows that heat is transferred from the hotter end to the colder end by conduction. एक आयरन या एल्युमिनियम का रॉड लेते हैं और उसे इक्वल डिस्टेंस में एक वैक्स पीसेस से फिक्स करते हैं और क्लैम्प की हेल्प से एक तरफ की रॉड को फिक्स करते हैं, और जैसे ही वो जो वैक्स है वो पिघलना स्टार्ट करेगा तो एक तरफ से जो हॉटर से कोल्डर की तरफ हीट फ्लो होने लगेगी. इसे हम कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कंडक्शन. ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हीट का ट्रांसफ़र डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है. अकर्स एनी टाइम्स ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर टचिंग ईच अदर. कभी कभी एक दूसरे से टेम्परेचर में टच करने भी हीट का ट्रांसफ़र होता है. एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, transfer of heat will continue until the temperature of the objects is the same. Long time से भी हीट का ट्रांसफ़र सेम जगहों से होता है. एज एग्जाम्पल, इफ़ यू लीव अ मेटल स्पून इन अ पैन ऑफ सूप that you are heating on the stove, it may burn your fingers. The spoon is in direct contact with the hot soup and heat is transferred to the spoon. हम एक पैन लेते हैं और उसमें कुछ पानी डाल देते हैं. जब उसमें हम हीट करना स्टार्ट करेंगे उसमें एक स्पून डाल देते हैं. स्पून को जब टच करेंगे तो वो फिंगर में हम बर्न हो जाएगी, क्योंकि जो स्पून है वो हॉट के टच में है. सो इस तरीके से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्शन के द्वारा. नाउ conductors and insulators. What is conductors and what is insulators? Now conductors are material which allow heat to pass through them easily. कंडक्टर वह मटेरियल होता है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ईजिली तरीके से हो जाता है. एग्जाम्पल: आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स आर मटेरियल्स which do not allow heat to pass through them easily. इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ईजिली से नहीं हो सकता. एग्जाम्पल: वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा. नाउ कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस from the hotter part to the colder part. कन्वेक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड या गैस में
हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ होता है। एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क, कीप इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, पुट अ क्रिस्टल of potassium permanganate in it, heat it with a burner. The water at the bottom becomes hot and rises up, and cold water from the top moves down. This water becomes hot and rises up, and cold water from the top moves down, and the process continues till all the water gets heated. This shows the heat is transferred by convection. बॉटम फ्लास्क में हम पानी लेते हैं और ट्राइपॉड स्टैंड लगा देते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं और बर्नर की सहायता से उसे हम हीट करते हैं। जब बॉटम में जो वाटर रहेगा वो हॉट होने लगेगा तो वो राइज करेगा ऊपर की तरफ, और जो ऊपर की तरफ वाटर रहेगा वो बॉटम की तरफ जाएगा और हीट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। दिस शो दैट हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। इससे कन्वेक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन लिक्विड और गैस। एनर्जी का ट्रांसफर लिक्विड और गैस में होता है। सेकेंड इज व्हेन पार्ट ऑफ अ गैस or liquid is heated, the particles it is made up of move faster and spread out more. जब गैस या लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र होता है तब पार्टिकल्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स, केजिंग देम टू मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। मूविंग पार्टिकल्स मूव फास्टर, हीट होने की वजह से वो स्प्रेड आउट होते रहते हैं कन्वेक्शन के द्वारा। नाउ कन्वेक्शन इन एयर। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हीटेड एंड राइज अप। द एयर फ्रॉम द साइड्स मूव इनटू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इफ यू कीप वन हैंड above a flame and one hand on the side of the flame, the hand at the top feels hot because the air above is heated by convection. The hand at the side does not feel as hot because there is no convection. Okay students, now sea breeze and land breeze. Sea breeze. During the day the land gets heated faster the sea, so the air above the land gets heated, becomes hotter and rise up, and cool air from the sea moves toward the land. This is called sea breeze. दिन में लैंड से सी की अपेक्षा ज़्यादा हीट होता है, सो एयर लैंड से ऊपर हॉट एयर में मूव करता है और सी से कूल एयर मूव करता है। इसे हम सी ब्रीज कहते हैं। लैंड ब्रीज। ड्यूरिंग द नाइट सी कूल्स डाउन स्लोली देन द लैंड, सो द हॉट एयर अबव द सी राइज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नाइट में सी लैंड की अपेक्षा कम ठंडा होता है, सो द हॉट एयर अबव द सी राइजेज अप। इसलिए सी से हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करता है और कूल एयर लैंड की तरफ से मूव होता है। दिस कॉल्ड लैंड ब्रीज। इसे लैंड ब्रीज कहते हैं। नाउ सी लैंड ब्रीज मानसून्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। डे सी ब्रीज, नाइट लैंड ब्रीज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी ब्रीज। एयर मूव्स फ्रॉम द सी ड्यूरिंग द डे। दिन के दौरान सी से एयर मूव करता है। राइजिंग ऑफ वार्म अप एयर। सो पिक्चर्स के द्वारा आप देख सकते हो कि कैसे एयर मूव कर रहे हैं ऊपर और फिर कैसे सी ब्रीज है।
Now, radiation. Radiation is the process by which heat is transferred from one place to another without the help of any medium. Example, the heat from the sun reaches the earth by radiation. When we sit near a fire, we feel warm due to the heat radiated by the fire. All hot bodies radiate heat. रेडिएशन वो प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के हेल्प के विदाउट, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है. एग्जाम्पल, द हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ बाय रेडिएशन. रेडिएशन के थ्रू सन की जो हीट होती है वो अर्थ पे पड़ती है. व्हेन वी सिट नियर अ फायर वी फील वार्म ड्यू टू द हीट रेडिएट बाय द फायर. जब हम आग की पास में बैठे होते हैं तब हमें गर्म महसूस होता है, तो वो रेडिएट के थ्रू होता है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. सभी हॉट बॉडीज रेडिएट से उष्मा प्राप्त करती हैं. हीट फ्रॉम द सन. यू कैन फील द सन वार्म योर स्किन ऑन अ सनी डे. हम फील करते हैं दिन में कि हमारा जो स्किन है वो वार्म है. दिस इज बिकॉज द एनर्जी केजेज द पार्टिकल इन योर स्किन टू मूव फास्टर, मोर हीट एनर्जी. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे स्किन में मूव करते हैं बहुत तेज़ी से. डार्क कलर्ड surfaces and colored surfaces. Dark colored surfaces absorb more heat than light colored surfaces. Take 2 tin cans of the same size. Paint the outer surface of one black and the other white. Pour equal amounts of water in each and leave them in sunlight for about 1 hour. Measure the temperature of water in both the cans. The water in the black can is warmer than the water in the white can. Dark colored surfaces radiate more heat than light colored surfaces. Take 2 tin cans of the same size. Paint the outer surfaces of one black and the outer white. Pour equal amounts of hot water of the same temperature, say 60 degrees Celsius. Leave them in a room or shade for 10 to 15 minutes. Measure the temperature of water in both the cans. The water is in the black can is cooler than the water in the white can. Okay students, now kinds of cloth we wear in summer and winter. समर और विंटर में डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथ्स को हम पहनते हैं. डार्क कलर्ड सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन लाइट कलर सर्फेसेस. जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो लाइट कलर के कपड़ों से अपेक्षा ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. डार्क कलर्ड सर्फेसेस रेडिएट मोर हीट देन लाइट कलर्ड सर्फेसेस. वी वियर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड कीप अस वार्म. हम डार्क कलर के कपड़ों को विंटर में पहनते हैं क्योंकि यह बहुत अधिक हीट को एब्जॉर्ब करता है और हमें गर्म रखता है. वी वियर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन समर बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट एंड कीप्स अस कूल. हम लाइट कलर के कपड़े को समर में पहनते हैं क्योंकि यह हीट को अत्यधिक हीट को रिफ्लेक्ट करता है और हमें कूल रखता है. वी वियर वूलन क्लॉथ्स in winter because wool is a poor conductor of heat. हम विंटर में वूलन क्लॉथ्स को पहनते हैं बिकॉज वूल पुअर कंडक्टर है हीट का एंड द एयर इन बिटवीन द वूल फाइबर्स प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब एयर पास होता है तब वूल के जो फाइबर्स होते हैं उनमें कई सारी हीट्स लॉस हो जाती है. सो वी फील वार्म, इसलिए हमें वो वार्म रखती है. कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. कैन यू सी दैट बाय पिक्चर? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन.
So students, I hope you guys understand this topic very well. Thank you.